देखिए जी बाबू, आज के क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित एक क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें हमने लिखा है 3x² माइनस 10x प्लस 8 इजकल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन परफेक्ट स्क्वायर मेथड से निकालने वाले हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में मेरिल टर्म के फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन निकाले थे, x का पॉसिबल वैल्यू निकाले थे। आज के क्लास में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इस इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन निकलेगा उस पर बातें करेंगे। पूरा परफेक्ट स्क्वायर के कंसेप्ट को, पूरे मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने लिखा है गिवन इक्वेशन इज 3x² माइनस 10x प्लस 8 इजकल टू 0। अब यहां पे एक्स स्क्वायर का हम कोफिशिएंट देखेंगे। हमें दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर नंबर न हो तो एलएचएस वाले पूरे पार्ट में से कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का उसको कॉमन ले लेंगे। मतलब कि यह 3 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इस पूरे एलएचएस वाले पार्ट में से हम 3 को कॉमन लेंगे। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे, जिसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट लेंगे हम, वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लेंगे और उसको देख लेंगे कि वैसा अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ पे हम इस टाइप के इक्वेशन पर बात कर रहे हैं जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। हम 3 को पूरे इक्वेशन में से कॉमन लेने जा रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 10/3 इंटू एक्स प्लस 8/3 इजकल टू 0। आप बातों को समझ पा रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, लेकिन यहाँ x के साथ 3 नहीं है और 8 के साथ भी 3 नहीं है। तो जैसे ही यहाँ से और यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे तो वह 3 10 के भी बटा में चला जाएगा और 8 के भी बटा में चला जाएगा। आप जैसे ही इससे पूरे में गुना कीजिएगा तो फिर इतना आ जाएगा आपका। जहां तक हमको लगता है कि आप कॉमन की बात, जो 3 हमने कॉमन लिया है उसकी बात को आप समझ चुके हैं। आइए इस 3 को आरएचएस में भेज दीजिए। तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10/3 इंटू एक्स प्लस 8/3, और आरएचएस में 3 को भेजेंगे तो 0/3 हो जाएगा, जो कि 0 होने वाला है। अब आइए यहां हम एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं और इस क्वांटिटी को हम 2ab लिखने वाले हैं। इस क्वांटिटी को हम 2ab लिखने वाले हैं। कैसे 2ab लिखेंगे, तो इसका जो साइन है वो हम देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, हो सकता है कोई और सवाल है जिसमें प्लस है, उसकी चर्चा थोड़ा देर के बाद हम कर लेते हैं कि माइनस और प्लस जब साइन आएगा तो उसका क्या मीनिंग होगा, कैसे वह हम उसको सेट करेंगे। अभी इतना समझिए कि यहाँ हम एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे हम -2 इंटू एक्स लिखने वाले हैं। 2 इंटू एक्स, और इस क्वांटिटी में 2x लिखने के बाद जो भी बच गया उस सब b में चला जाएगा। बताते हैं b का मतलब क्या है। बेसिकली यह हमने a लिखा है और अब जो लिखने वाले हैं वह b लिखने वाले हैं। तो बताइए जरा सा कि 10/3 इंटू एक्स में से हम 2x लिख दिए हैं, 2 और x लिख दिए हैं, तो निश्चित रूप से 5/3 बचने वाला है।
असल में जो भी परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चंस होंगे वे या तो a माइनस बी द होल स्क्वायर पर बैठेंगे या a प्लस बी द होल स्क्वायर पर बैठेंगे। तो अगर a माइनस बी द होल स्क्वायर पर बैठते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमको इतना चाहिए। अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर पर बैठते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मेरा आना चाहिए। तो यहां से यहां तक की बातों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि यह मेरा ए स्क्वायर हो गया, और जैसे ही ए स्क्वायर हो गया यहां पे ए स्क्वायर मेरा मिल गया, तो हम 2a तो लिख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ क्लियर है कि x का स्क्वायर है तो a का वैल्यू a है, a का वैल्यू x है। तो 2a जब क्लियर कर लिए तो यह जो क्वांटिटी है इसी में से हमको b को भी सेपरेट करना है। तो जब 2a हमने लिख दिया तो बाकी जो इसमें का बचेगा वही b हो जाएगा। तो देखिए 5/3 बचेगा, ये पूरा को गुना करके आप देख लीजिए, अंदुना 10x/3 हो जाएगा, 10x/3 जो यहां हमने लिखा। आप b को निकालने के लिए एक और तरीका अपना सकते हैं। वह तरीका क्या है? तो जो यह क्वांटिटी है 10/3x, उसमें 2x से भाग दे दीजिएगा। 2x से जैसे ही भाग दीजिएगा तो यह जो क्वांटिटी आएगी वह मेरी b हो जाएगी। आप अन्य क्वेश्चन को जब भी बनाइएगा तो वहां अगर डायरेक्ट आपसे बन जाए तो ठीक है, और नहीं बने तो आप इस क्वांटिटी में 2a से भाग दे दीजिए। अब सुनिएगा बाबू, जैसे ही हमने b को क्लियर किया, इस फॉर्मूला में हमने इस b को क्लियर किया, a पहले से क्लियर है, 2 पहले से क्लियर है, तो b स्क्वायर जोड़ेंगे और फिर b स्क्वायर घटाएंगे, और उसके बाद जो बाकी पार्ट है 8/3 उसको हम लिख देंगे और RHS में 0 हो जाएगा। फिर से सुनिए बातों को, जैसे ही यहां b क्लियर हो गया तो हम b स्क्वायर अपने मन से जोड़े, और जितना जोड़े उतना ही क्वांटिटी हमने घटा लिया। b स्क्वायर को, सॉरी यहाँ क्यों लिखा गया था, b स्क्वायर को हमने घटा लिया, और जो बाकी जो पार्ट था इक्वेशन का 8/3 को हमने लास्ट में लिख दिया। अब यहां से लेकर के यहां तक की क्वांटिटी देखिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होने वाला है। तो इसके बदले में लिखिए x माइनस 5/3 का होल स्क्वायर, और बाकी जितने सारे क्वांटिटी बच जा रहे हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर के बाद, उस सबको RHS में भेज दीजिए। यह दोनों क्वांटिटीज को RHS में भेजेंगे तो क्या होगा, तो यह 5/3 का होल स्क्वायर होगा और माइनस 8/3 हो जाएगा। अब चलिए बाबू, x माइनस 5/3 का होल स्क्वायर, और यह 25/9 माइनस 8/3। अब x माइनस 5/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 LCM होगा, और 25 माइनस 3 का 9, 8 का 24। अब आगे क्या होने वाला है, तो x माइनस 5/3 का होल स्क्वायर इजकल टू, इसका वैल्यू 1/9 होगा, और
x माइनस 5/3, जैसे ही x माइनस 5/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/9 है, तो x माइनस 5/3 जैसे ही निकालेंगे तो इधर वाले का स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब कि प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो क्या होगा, x माइनस 5/3 बराबर 1/3 एंड नेगेटिव साइन को लीजिए, x माइनस 5/3 इजकल टू माइनस 1/3, यहाँ सो लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे ही यहाँ x का वैल्यू निकालिएगा तो 1/3 प्लस 5/3 एंड यहाँ पे x का वैल्यू निकालिएगा तो माइनस 1/3 प्लस 5/3, और इसको बढ़ाइएगा तो 3 1 प्लस 5, और इसको बढ़ाइएगा तो 3 माइनस 1 प्लस 5, और इसको बढ़ाइएगा तो x इजकल टू 6/3, और इसको बढ़ाइएगा तो x इजकल टू 4/3। इससे यह कटेगा 2 मरतबे, तो हैंस x इजकल टू 2 एंड x इजकल टू 4/3। 2 और 4/3 को एक ही साथ लिख दीजिए, यहाँ 2 आया और यहाँ 4/3 आया, यह मेरा कंप्लीट आंसर हुआ। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि चाहे मेथड हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाए या पिछले वीडियो में हमने आपको लगाया था मिडिल टर्म के फैक्टराइजेशन वाला मेथड, चाहे कोई भी मेथड लगाएं, आंसर तो मेरा सेम ही आने वाला है। वहां भी x का वैल्यू 2 और 4/3 आया था, यहाँ भी x का वैल्यू 2 और 4/3 आया। अब हमने कहा था कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वह मेरा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a वेयर a नॉट इक्वल टू 0 होता है, और ये a b और c रियल नंबर्स होते हैं। तो वहां हमने x बराबर जो बात किया था कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a होता है, तो वहां हमने कहा था कि यह फॉर्मूला, चूंकि इसमें एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक निगेटिव वैल्यू है x का, तो यह x का जो वैल्यू कहां से आया, तो उसके लिए हमने बात किया था कि यह वैल्यू बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ही निकल के आता है। तो हमने कहा था कि एक क्वेश्चन पे परफेक्ट स्क्वायर के मीनिंग को पूरा समझ लेंगे, देन हम बात करेंगे कि यह फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। हमें उम्मीद है कि पूरी बात, पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोज में हम इस पर भी बात करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से x का वैल्यू यह कैसे निकल के आता है। अब आपको क्या करना है, आप इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स आपके बुक में हैं उनको बनाइएगा। जहां कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, आपके बातों को समझने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।